नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी ने अपना भयावह रूप ले लिया है और दिन प्रतिदिन इसका प्रकोप, इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो 2,60,000 के पार इसके संक्रमित जो पेशेंट वो हो चुके हैं और उसी के साथ साथ अब धीरे धीरे असम में भी इसका संक्रमण बढ़ रहा है। डिब्रूगढ़ की शहर की हम बात करते हैं तो डिब्रूगढ़ शहर में भी इसका संक्रमण बढ़ते जा रहा है और इसके लिए अब डिब्रूगढ़ में इस कोरोना जैसी महामारी को निपटने के लिए लोग जब इससे ग्रसित होते हैं उससे निपटने के लिए आसाम मेडिकल कॉलेज के परिसर में क्या व्यवस्था है, इसके बारे में हमने जानना चाहा। आज हम बात करेंगे आसाम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव काकोती, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है, और बात करेंगे कि डिब्रूगढ़ में इस आसाम मेडिकल कॉलेज के परिसर पर क्या व्यवस्था है और सरकार आने वाले दिनों में किस तरह से इसको जो कोरोना के जो पेशेंट आएंगे उनको संभालने के लिए, उनको देखने के लिए किस तरह से तत्पर है। आइए बात करते हैं डॉक्टर संजीव काकोती जी से। तो सर, डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पेशेंट अगर डिब्रूगढ़ पे है और अगर वो आसाम मेडिकल कॉलेज पर आता है तो हमारे यहाँ क्या क्या सुविधा है और किस तरह से एक कोविड पेशेंट अपनी इस बीमारी का सामना करेगा। मैं हम लोगों को जानने के लिए इंफॉर्मेशन देना चाहते हूँ। जो हम लोग का जो फीवर क्लिनिक है वो जो डेडिकेटेड क्लिनिक है ये कोविड जैसा सिम्टम्स होने वाला मरीजों के लिए। उन लोगों को डायरेक्टली वहीं पे आना है, उन लोगों को सिम्टम्स बताना है और सिम्टम बताने के समय हम लोग का स्पेशल केयर डॉक्टर विल बी देयर। वो लोग एग्जामिन करेगा और टेस्ट करेगा। 2 स्टेप टेस्ट होता है, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट, वो अगर पॉजिटिव हो हम लोग उसको सेग्रीगेट करते हैं, उसको देखते हैं वो कितना सीरियस उसका है। उतने में वो अगर सीरियस है, उसको एडमिशन लायक है, वो एडमिशन होगा। वो एडमिशन लायक नहीं है तो वो लोग होम आइसोलेशन भी हो सकते हैं। उसके लिए एक डायरेक्टिव है, उसको एक अंडरटेकिंग देना है और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ होम आइसोलेशन गवर्नमेंट का डॉक्टर उन लोग के साथ बात करते रहेगा, उसको गाइड करते रहेगा व्हाट टू डू। और वो उसका सिम्टोमेटिक है, हम लोग का कोविड डेडिकेटेड वार्ड है, उसमें ले जाता है। उसमें 3 लेवल का बेड होता है, एक आइसोलेशन बेड फॉर ऑब्जर्वेशन, एक स्टेप डाउन आईसीयू बेड, वो थोड़ा मॉडरेट सीवियरिटी का है, उसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत है लेकिन वेंटिलेटर लेवल का ज़रूरत नहीं होता, और जिसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करना पड़ता है, जिसको वेंटिलेटर लगाना ज़रूरत है, उसको आईसीयू बोलते हैं। हम लोग के पास अभी 60 आईसीयू बेड है और उसका सब वेंटिलेटर का सुविधा है। और उसके ऊपर हम लोग का अभी 120 बेड्स है जो आइसोलेशन बेड है। वो ये टोटल आइसोलेशन में 120 बेड्स टोटल मिला के आईसीयू मिला के हम लोग 300 बेड करने का कैपेसिटी हम लोग का अभी है। अभी हम लोग का पेशेंट है आज इस वक्त 48 पेशेंट्स। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट्स वी आर एक्सटेंडिंग आवर सर्विस। अभी हम लोग 160 बेड मौजूद रखा है, 160 बेड रेडी है और 120 बेड रेडी करने में हम लोग का 12 आवर्स टाइम लगेगा। उसके बाद और 80 to 100 बेड करने में हम लोगों का 6 to 12 आवर्स जरूरत होगा। उस वजह से हम लोग करने का प्लान बना के रखा है। कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ हम लोग का माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ। पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम लोग का साथ थे, वो सबका खबर लिया था। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोग का बेड स्ट्रेंथ सपोर्ट करने के लिए 500 तक पहुँचने के लिए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम लोग कर लेंगे। आज 2 मीटिंग हम लोग किया है, हम लोग 20 में अरेंज करके 500 तक जाने के लिए कोशिश करेंगे। जो हम लोग का है मेन इशू क्या है, मेन इशू है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का पोजीशन पिछले साल से हम लोग का अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग का ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम आ गया। उसको हम लोग डायरेक्टली पाइप में डाल के ये जो आईसीयू का सिस्टम जो है उसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन दे सकते बिना सिलेंडर से। और उसके ऊपर हम लोग का काफ़ी सिलेंडर भी, एडिक्वेट सिलेंडर भी मौजूद है। हम लोग ये पाइप गैस का एक्सटेंशन करने के लिए ज़्यादा वार्ड में डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या शायद विद इन ए वीक टाइम हमें और
100-200 बेड में ये कनेक्शन कर पाएंगे। साथ में विदिन ए वीक टाइम हम लोग का एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट रेडी हो रहा है, 2 बेड प्लांट है, वहीं पे डेली कम से कम 120 सिलेंडर का जितना गैस बनता है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं वो डायरेक्टली। वो प्लांट हो गया, काम शुरू हुआ है, 1 सप्ताह में रेडी हो जाएगा, पेशेंट को डाल सकेगा। तो ये पिछले साल नहीं था, ये इस साल पे शुरू हुआ। ये जब नहीं तो सिलेंडर में बहुत मुश्किल होता है, सिलेंडर कैरी करना है, उसको फिलअप करना है, फिलअप करने के दूसरी जगह भेजना पड़ता है, वो अभी हम लोग का सुविधा है। ये यही पर असम मेडिकल कॉलेज का अंदर ही है, अच्छा। प्लांट अंदर ही है। अब कोई दिन होगा आपको मैं लाके दिखाऊंगा, आज तो टाइम नहीं होगा। और बाकी हम लोगों का अंदर में हम लोग का 3 किस्म का डॉक्टर्स हम लोग स्पेशलिस्ट रहता है। एक मेडिसिन का होता है और बच्चा होने से पीडियाट्रिक्स का रहता है, एक सेस फिजिशियन सेस स्पेशलिस्ट रहता है, और एक एनास्थेसियोलॉजिस्ट, वो लोग इंटेंसिव केयर जो वेंटिलेटर वगैरह कम वो लोग देखते हैं। 3 कैटेगरी का स्पेशलिस्ट रहता है 24 आवर्स। उसमें से रेसिडेंट 24 रहता है और स्पेशलिस्ट 1 और 2 बार दिन में विजिट करता है, और जरूरत पड़ने से जब भी बुलाते हैं वो लोग याद आ जाता है। एक सीनियर प्रोफेसर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का ऊपर होता है वो लोग, और हम लोग का एक कोर टीम होता है। हम एक से बैठ के डेली और हर मरीज का इलाज डिस्कस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट्स। और सेंट्रली इन माय ऑफिस हियर हम लोग सप्ताह में 1 बार 2 बार कभी डेली करते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस नंबर। As the case number increases, we are doing it every day, and we discuss all the parts of logistics and treatment and intervention. So इस हिसाब से हम लोग का सिस्टम चलता है। तो पेशेंट में काम टू फीवर क्लिनिक, पेशेंट में काम टू कैजुअलिटी। गलती से पेशेंट लोग ओपीडी में आने से भी हम लोग डायरेक्ट करते हैं आप फीवर क्लिनिक पर जाए, क्योंकि आपको लोगों का लक्षण कोविड जैसा है। तो उधर में डॉक्टर लोग जो देखते हैं वो लोग फुल प्रोटेक्शन लेके देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोगों का तो डर रहता है ना, उन लोगों को भी सेफ रहना बहुत जरूरी है। और इलाज के बारे में मैंने बोला, मेन ऑक्सीजन जो मेडिसिन का जरूरत है उन लोग का मेडिसिन हम लोग का सफिशिएंट स्टॉक हम लोग के पास है। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो ये बीमार में है नहीं। जो मेन थिंग इज मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन सपोर्ट, न्यूट्रिशन। मेन होता है जो एंजाइटी, किसको पकड़ के हमें हो गया, कभी मुझको ले जाएगा, अकेले रखेगा, घर का आदमी साथ नहीं रहेगा। वो लोग मन का बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। उसका तनाव वो परिवार बाकी लोगों का, परिवार के बाकी लोगों का भी होता है। तो वो लोग रहता है सब समय डर रहता है मर जाऊंगा। डेथ रेट बहुत कम है। लास्ट ईयर हम लोग का असम का डेथ रेट तो 0.5% के भी कम था। तो डेथ रेट इतना नहीं, किसी को कोविड होगा मर जाएगा, लेकिन कोविड सीवियरिटी होने से तो वो खटका रहता है डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। ऐसा नहीं किसी को कोविड होगा वो मरेगा, ये तो नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ये बीमार का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है तो उसका सावधानी से उसका प्रिवेंट करना है। वो प्रिवेंट कैसे करें? ये तो वायरस से बनता है, हम तो देखते नहीं वायरस कहाँ आता है। पहले हम लोग सोच भी नहीं सकता कैसे हम लोग ट्रांसमिट होता है, कैसे जाता है। कोई बोला वो मगर ये समवेदर से आता है, कोई बोला ये ह्यूमन से आता है। अभी तो ह्यूमन से डायरेक्ट जाता है, वो कपड़े से जाता है क्या, टेबल से जाता है क्या, ऐसा अभी एक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ज़्यादा होता है, डायरेक्ट आवाज़ का माहौल से। उसको प्रिवेंट कैसे करें? डिस्टेंस से और मास्क, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मास्क। हम लोग इंडियन लोगों का क्या प्रॉब्लम है, हम लोग ज़्यादातर मास्क नहीं पहनते क्योंकि अब थूकते हैं। हम लोग पान खाते हैं, रजनीगंधा खाते हैं और थूकते रहते हैं, तो मास्क पहनने का कोई मतलब ही नहीं होता। या थूका है वो वायरस आपको माहौल में दे रहे हैं और आप भी मास्क खोल रहे हैं। हम लोग गप्पे मारते हैं, ये हम लोग इंडियन का हैबिट है। मतलब we goes close together and we keep on gossiping and that's why we are getting more infection. That's the reason why अब देखिए मैरिज पार्टी में ज़्यादा हो रहा है, कोई मीट ज़्यादा, क्लब मीट वगैरह में ज़्यादा होता है, हॉस्टल चल रहा है, एक हॉस्टल में ज़्यादा सबका होता है। क्यों होता है? ये ह्यूमन बिहेवियर से हो रहा है। ये हम लोग जो है वो चेंज करना है, नहीं तो बीमार इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। अभी देखो गवर्नमेंट को फाइन करना पड़ता है मास्क पहनने के लिए, नहीं तो कोई डरता नहीं।
बोला है, रिपीटेडली बोला है मास्क पहनो, मास्क पहनो। मैंने सब दिन ऐसा फोल हट बोलते हैं मास्क पहनो पहले, उसके बाद बात करते हैं। अभी आपको भी मैंने बोला है ना, लेकिन मास्क आदमी लोग मानते नहीं। अभी ऐसे में 1000 रुपीज़ फाइन दिया, वो जब पुलिस को दिखेगा पहनेगा, पुलिस जब जाएगा मास्क होकर भागेगा। तो कोई नियम बनाता है नियम तोड़ने का, वही हम लोग का आदत है। ये आदत हम लोग सुधारना है, नहीं तो क्यों ऐसे ये जो वाइल्ड फायर जैसा वो फैल रहा है। उसके लिए सावधानी के लिए मास्क यूज़ करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है एंड हैंड वॉशिंग। सैनिटाइजर सब समय संभव नहीं हो सकता, वो करना है। ये डॉक्टर साहब की इस इंजेक्शन से लोग जो ले रहे हैं, अभी भी लोगों में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं भय की स्थिति रहती है, इसको भी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर बताएं। शुरू में इसके ऊपर लॉट ऑफ एप्रीहेंशन था, सबका एप्रीहेंशन था जो इससे कोई साइड इफेक्ट होता है। सोशल मीडिया में तरह तरह का इंफॉर्मेशन आता है, गूगल में लोग पढ़ता है, तो लॉट ऑफ एप्रीहेंशन बढ़ गया। हम लोग का जब वैक्सीन हुआ था उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी था, आप भी थे, तो कोई आग में नहीं है, मैं खुद गया, हमने लिया तो कुछ नहीं हुआ नहीं। अब तो उस दिन था, तो उसके बाद धीरे धीरे आदमी लोग का है ये वैक्सीन सेफ है। जो भी आदमी लोग बताए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई किसी का थोड़ा बुखार हो सकता है, उसके लिए मामूली होता है, एक दिन रहता है नेक्स्ट दिन ठीक हो जाता है। और ये वायरल बीमार है, सबको पता होना चाहिए। वैक्सीन के अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है, कोई मैजिक ड्रग नहीं निकलेगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको बॉडी से वो इम्यूनिटी प्रोडक्शन करना है, एक ही माध्यम से, वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन लेना है और टाइम के लेना है, टाइम पे जाना है, टाइम के लेना है। जब वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोगों को कुछ खान पान पर या अपने जो दैनिक जीवन उस पर कुछ अंकुश लगाना चाहिए क्या? एक तक कोई किसी का कोई आगे से कुछ बीमार है तो लेने से पहले डॉक्टर को पूछ लीजिए, अच्छा, मैं फिट हूँ या नहीं, मैं लेने से कोई उसके लिए कोई गाइडलाइंस है, हम लोग सलाह कर देंगे। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसका हम बोलने को नहीं जाए। कोई आपको कोई एप्रीहेंशन है, डॉक्टर का सलाह ले लीजिए, लेकिन वैक्सीन लेना है। एक डोज लेने के बाद जो दूसरी डोज की जो दिन है वो 28 से अब आगे बढ़ा दिया गया, वो कितने दिनों तक लेने से ठीक रहेगा? 6 to 8 वीक्स देखेंगे, क्योंकि वैक्सीन तो अभी नया निकला है, तो अभी एक डोज देने से आपको इफेक्टिव इम्यूनिटी रहेगा। वो इम्यूनिटी कितना दिन रहेगा अभी कोई नहीं बोल सकते। हम लोग देखेंगे 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, कोई उसके बाद बूस्टर भी लेने की जरूरत है। जैसे हम लोग इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेते हैं, वो तो हर साल लेना पड़ता है। अच्छा, हम लोग ऐसा हर साल जिंदगी भर, हर कोई मरीज को तो हम हर साल जिंदगी भर देते रहते हैं। अच्छा, क्योंकि वो वायरस चेंज होता जाता है, तो अगले चेंज करना पड़ता है। ये नया वायरस है, हम लोग देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल हमको ये पेंडेमिक से निकलना है, निकलने के लिए वैक्सीन ही लेना है। जैसा कि डॉक्टर साहब से हमने बहुत सारी बातें की और उन्होंने किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर आसाम मेडिकल कॉलेज में वो सब बताई। यहाँ पर अब ऑक्सीजन, जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कोरोना पेशेंट के लिए, अब यहाँ पर इसका प्रोडक्शन चालू हो गया है। अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगले कुछ समय पर एक बार हम फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे और ये जो ऑक्सीजन किस तरह से बनाई जाती है उसका भी आपको दृश्य दिखाएंगे। डॉक्टर साहब ने 3 बातें कही। सबसे पहली बात, मास्क पहन के रखिए। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और लगातार अपने हाथों को धोते रहिए। आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रखिए, अपना पूरा ध्यान रखिए।